देखो गाइस, आज क्या पढ़ने वाले, ठीक है। अध्याय 2 है, क्लास 9th का, ठीक है, हिंदी मीडियम से है। तो इससे पिछले में जो इसका एक ठे वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मिश्रण के बारे में बात किया है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में बात किया है, बहुत सारे डिस्कस किया है, ठीक है। तो 10-12 मिनट का वीडियो है, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिए, मैं इसमें लिंक दे दिया है, ठीक है। तो उसको देख करके आप यहाँ आइए। तो मैंने उसमें बताया था कि मिश्रण जो है 3-4 तरीके से बताए थे, 5 तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मिश्रण क्या होता है, ठीक है। मिश्रण का मतलब कि मिक्स किया हुआ, जैसे आप मिक्सचर खाते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर मिक्सचर बोलते हैं ना, तो इसका ही मतलब होता है मिश्रण, इसका ही मतलब होता है मिश्रण। तो मिक्सचर जो खाते हैं उसमें देखिए बहुत सारा मिक्स रहता है, अलग अलग पदार्थ, ठीक है ना, अलग अलग चीजें उसमें मिक्स रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मिक्सचर है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मिश्रण, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना है। अभी हम मिश्रण को जो देख रहे हैं ना, मिश्रण को बता रहे हैं कि जो हम बताए थे वहां पे बोले थे कि ठोस और ठोस का मिश्रण होता है। हालांकि इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बताया था कि मिश्रण किस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लो ठोस पदार्थ है और दूसरा का ठोस पदार्थ में क्या चीज है, मिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर चावल है, तो चावल में जो दाल है, दाल का कण, अब बनाया हुआ पकाया हुआ दाल नहीं और चावल नहीं, जैसे चावल यहाँ पे छोटा छोटा है, इसमें दाल मिक्स किया हुआ है, तो चावल भी क्या चीज है, ठोस है, और दाल भी ठोस है। तो उसका जो मिश्रण होगा क्या चीज होगा, ठोस ठोस मिश्रण बोल देंगे। ठोस में क्या चीज है, ठोस मिश्रण है, ठीक है। उसी प्रकार हम बोल देंगे कि ठोस जो है, ठोस जो है क्या चीज में, द्रव में, द्रव, ठोस और द्रव्य का मिश्रण, यानी कि ठोस क्या चीज हो गया, मान लीजिए चीनी हो गया, चीनी मेरा ठोस है, तो जल में मिक्स क्या चीज होगा, इसमें अगर जल में मिक्स होगा, यानी कि जल में उसको बुलाया जाएगा चीनी को, तो क्या चीज हो जाएगा, ये ठोस है और ये द्रव है, तो ठोस और द्रव्य का मिश्रण हम बोल सकते हैं। इस प्रकार मैंने बताया था। लेकिन अभी हमको यहाँ पे देखना है विलयन, विलाय और विलय, एकदम डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है हम पर, बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें लिखते हैं। विलयन, सबसे पहले देखते हैं विलयन क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, ये 2 चीज देख लेते हैं। इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये भी देखिए 2 पदार्थ से मिलकर के बना है, 2 पदार्थ से, 2 पदार्थ का मिश्रण, ठीक है। ये भी जो है 2 पदार्थ का मिश्रण है। लेकिन ध्यान दीजिए दोनों में क्या अंतर है, आपको अभी एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो 2 पदार्थ मिले हुए हैं, 2 पदार्थ या 3 पदार्थ, 4 पदार्थ, कई पदार्थ मिलते थे, उससे हमको मतलब नहीं है। ये भी इसमें भी 2 पदार्थ मिले हैं या 2 से ज्यादा मिले हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। आपको बस इतना याद रखना है कि मिश्रण का मतलब है 2 से ज्यादा भी मिला सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि 2 ही उसमें सब्सटेंस मिला होगा, 2 ही पदार्थ मिला होगा, 2 से ज्यादा भी मिला सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 2 पदार्थ से मिला है, ये भी 2 पदार्थ या 2 से ज्यादा भी मिला है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जल है प्लस चीनी है, ठीक है। यहाँ पे एक मिश्रण हम तैयार किए हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिश्रण, तो यहाँ पे मान लीजिए तेल है और जल है, यहाँ भी 2 चीज का मिश्रण है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इमेज, आप क्या कीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा आप क्या, यहाँ पे आप फीलिंग कीजिए ना कि यहाँ पे तेल और जल जो है मिक्स होंगे आपस में। यहाँ तो हम इन लोग को आपस में मिक्स कर रहे हैं, मिक्स भी कर रहे हैं, मिक्स भी हो गए, ठीक है। यहाँ पे चीनी और जल को भी मिक्स किए, लेकिन यहाँ पे हमको ये क्या मिला, मिश्रण मिल गया चीनी और जल का। यहाँ भी हमको मिश्रण मिल गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसमें से 1 चम्मच ना, 1 चम्मच इसमें से निकालिए, ठीक है, और इसमें से भी आप 1 चम्मच निकालिए। अब इसमें से जो आप 1 चम्मच निकालेंगे, आप उसमें देखिए, फिर दूसरा का चम्मच निकालिए, उसमें देखिए होगा क्या कि इसमें जो 2 चम्मच निकाले ना, उसमें अलग अलग क्वांटिटी में जो तेल का मात्रा होगा इसमें घुला होगा। इस चम्मच में जो हम
मिश्रण निकाले उसमें कुछ और मात्रा होगा तेल का, और दूसर का जो निकाले उसमें और मात्रा कुछ होगा, अलग मात्रा होगा तेल का। अरे बात समझ में। लेकिन यहाँ पे जो मिश्रण हम निकालेंगे इसका, जो हम चीनी और तेल का, अब जैसे आप मान लीजिए टेस्ट करके देखिए, पी करके देखिए, तो जैसे ही आप पीजिएगा तो क्या आप जो शुरू बार पी रहे हैं, जो 1 चम्मच पिए उसका मिठास कुछ और होगा, जैसे दूसरा का चम्मच पिए तो उसका मिठास अलग होगा? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि चीनी जो है तेल से पूरी तरह से मिक्स हो गया है। कहने का मतलब कि यहाँ का जो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का जो चीनी का कण होगा, यहाँ का जो चीनी का कण होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 चीनी का कण होगा, ठीक है। तो इतना ही दूर यहाँ में हम देखेंगे तो यहाँ भी 10 कण होगा चीनी का। इतना ही दूर अगर यहाँ पे भी देखिए, इतना ही वॉल्यूम में, इतना ही आयतन में, तो यहाँ भी 10 कण होगा चीनी का। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे अगर तेल का बात किया जाए तो तेल हो सकता है कि इतना दूरी में, मान लीजिए यहाँ पे 10 कण होगा, और इतना दूरी में यहाँ पे, इतना ही दूरी, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका आयतन क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 कण है, तो यहाँ पे वही सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है कि 50 कण होगा। आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए इसका क्या चीज है, इसका जो ये जो यहाँ पे कण का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से मिक्स नहीं है, ये पूरी तरह से मिक्स है। तो इसी जो पूरी तरह से मिक्स है, यानी कि कहीं से आप निकाल के देख लीजिए, और कहीं से आप 1 चम्मच निकालिएगा तो उसका जो कण होगा, कण का मात्रा बराबर आएगा। तो इसी को बोलते हैं समांगी। क्या चीज बोलते हैं इसको? समांगी मिश्रण बोलते हैं। इसको हम समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलेंगे। और इसको बोल देंगे असमांगी मिश्रण। असमांगी, पता नहीं किस तरह से लिखाया जाता है, तो आप इस सब पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। समांगी मिश्रण यानी कि पूरी तरह से मिक्स नहीं है। अब देखिए ये दोनों में तो अंतर समझ में आ गया। अब इसको जरा मिटाते हैं और इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसका मतलब डिफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए ये दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये भी दो पदार्थ का मिश्रण है, ये भी 2 पदार्थ का मिश्रण है, लेकिन इस दोनों में क्या अंतर है, तो इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं ना, कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चलिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद देखते हैं कि हम तो विलयन देख लिए कि 2 या 2 से अधिक, या तो 2 पदार्थ से मिला होगा या तो 2 से अधिक पदार्थों से मिला होगा, ठीक है। और उसका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण समझ में आया है ना? यही यहाँ पे लोग नहीं समझते, बस इसको रट लेता है। रटने से कुछ नहीं होता, जब से आप समझेंगे नहीं आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो रटने से कुछ नहीं, समांगी मिश्रण का हर जगह पे क्या होगा, उसका कण बराबर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो विलयन अगर आप देखिएगा ना, तो विलयन जो होगा, विलयन विलयन जो होगा, तो देखिए विलयन जो होगा ना, 2 पदार्थ से मिलकर के बना रहेगा या 2 से ज्यादा, तो उसको क्या क्या बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि विलय, विलय और विलायक से हमको मिलता है क्या चीज, विलयन। अब आप लोग गड़बड़ा जाइएगा कि का लिख दिए, तो आप लोग वैसे गड़बड़ा गए, तो आप गड़बड़ाने का दिक्कत नहीं है। इसको पहले नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको बताते हैं, ठीक है। देखिए जो विलय और विलायक है, यहाँ पे 2 पदार्थ, अलग अलग पदार्थ हैं। ये भी एक पदार्थ है, अब मान लीजिए ऐसी सब चीज तो पदार्थ ही है यार, तो ये भी एक विलायक भी पदार्थ है, विलय भी पदार्थ है, हमको मिला विलयन। तो विलयन तो हम दोनों का देखें मिश्रण, कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण है। लेकिन विलय क्या है, विलायक क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चीनी और लिए थे, क्या लिए थे, इसको हम जरा साफ कर लेते हैं, ठीक है सबको।
विलय प्लस विलयक, ओ विलायक, विलय, ठीक है। अब ये देखिए विलय, जैसे हम एग्जांपल लिए थे कि चीनी ले लो भैया और प्लस जल ले लो, ठीक है। अगर आप दोनों ध्यान दिए हैं, अगर आपसे मान लीजिए पापा बोले कि बेटा चीनी बनाकर शरबत बनाकर पिला, ये दोनों जब मिक्स हुए तो क्या मिला? शरबत मिला। अगर पापा बोल दिए कि बेटा शरबत ला बना करके, तो आप जाइएगा चीनी दौड़ दौड़ ले आइएगा, जल ले आइएगा गिलास में और धर के दोनों को मिश्रण करने लगेगा, घोलने लगिएगा, घोल दिए, ठीक है। लेकिन आपने कहा क्या, आपको पता नहीं था, ई ले लिए 1 kg, मान लीजिए इसको छोड़ दीजिए, इसको आप इसको जानते हैं कितना ले लिए? 200 ग्राम ले लिए, ठीक है। और इसको ले लिए इतना ग्राम जल को, और दोनों का आप मिक्स कर दिए, सॉरी इसको 100 ग्राम लीजिए, यानी कि जल का मात्रा देखिए यहाँ पे क्या चीज है? कम है, और ये क्या चीज है? ज्यादा है। अब घोल के आप शरबत बना के ले गए पापा के पास, तब पापा उठा के फेंक देंगे कि बेटा कहाँ लाए हो, पढ़े नहीं हो? तो अभी हम बताते हैं, कहेंगे कि बाबू चीनियाँ ज्यादा काहे डाल दिया, पनीवा ना ज्यादा डालता, ज्यादा मात्रा में पानी डालता तब ना शरबत जैसा लगता। अरे 100 ग्राम, जब एक गिलास जब यहाँ पे शरबत बना रहा था तो उसमें 50 ग्राम चीनी डालता तब ना सही था। 200 ग्राम के पानी में 50 ग्राम चीनी डालता या जैसे बनाता, यानी कि चीनी वहां पे कम होना चाहिए तब आपका शरबत बनता। यानी कहने का मतलब कि एक कम मात्रा में रहेगा, एक ज्यादा मात्रा में रहेगा। अगर आप ऐसा कर दिए कि 1 किलो चीनी में 1 किलो पानी मिला के शरबत बना के ले जाइए, ब्याह शादी में खिला पिला के आ जाइए, सब जाके ससुरा नाम लेगा आपका, नहीं बहुत बेइज्जती करेगा, ऐसा मत कीजिएगा कभी। तभी क्या होगा कि दोनों कम बेसी रहेगा, तो यहाँ पे चीनी क्या रहेगा कि कम रहेगा और जल यहाँ पे क्या रहेगा? ज्यादा। तो ये गलत है आपका, यानी कि हमारा जो चीनी रहेगा, चीनी जो रहेगा, चीनी ज्यादा मात्रा में रहेगा और जो हमारा जल रहेगा कम मात्रा में रहेगा, ठीक है। तब जाकर के हमारा क्या मिलेगा? शरबत मिलेगा। अब देखिए एगो तो हमको पता चल गया कि कम मात्रा में रहेगा, एगो ज्यादा मात्रा में रहेगा, तो इसमें से कौन कम मात्रा में रहता है, कौन ज्यादा मात्रा में? कम में रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या चीज? विलय, विलय बोलेंगे। और जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको बोलेंगे विलायक, ठीक है। क्या बोलेंगे? ठीक है, विलायक ठीक है, विलायक उसको बोलेंगे। तो इसको सर हम साफ करते हैं, आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो देखिए यहां से आप समझते हैं कम मात्रा में विलय और ज्यादा मात्रा में विलायक। अब देखिए आपको थोड़ा सा अगर याद रखना है तो देखिए 3 अक्षर है इसमें, क्या चाहिए? 3 अक्षर, इसमें 4 अक्षर है, तो आप ऐसे 4 अक्षर क्या चाहिए हो गया? ज्यादा, तो उसको ज्यादा है ज्यादा मात्रा में, और 3 अक्षर है तो कम मात्रा में, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी कि विलय, विलय जो होता है कम मात्रा में, विलायक जो ज्यादा मात्रा में, तब जाकर हमको मिलता है क्या चीज? विलयन मिलता है। जैसे विलय को हम कह सकते हैं कि वैसा संगठन जो दूसरे के अपेक्षा, दूसरे के अपेक्षा कम मात्रा में हो, उसे कम मात्रा में हो उसे विलय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। बात आ रही समझ में? अब देखिए उसी को और विलायक को आप लिख सकते हैं वैसा संगठन जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, आप कैसे भी अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं,
विलायक कहते, और विलियन का तो आप लिख लिए, अगर विलियन का भी लिखना चाहते हैं तो विलियन का भी लिख लीजिए, ठीक है। विलियन का तो लिखा लिए, पीछे आप लिख लिए, पीछे लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक हो गया। यहाँ पे विलियन के गुण, ठीक है। विलियन तो होते हैं, विलियन के गुण कुछ होते हैं तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है, ठीक है। आपको जाना बहुत जरूरी है, क्लास 10th में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। सबसे पहले विलियन के बारे में लेते हैं। तो विलियन एक समांगी मिश्रण है। ऐसे आप नहीं बोल सकते कि एक मिश्रण है, मिश्रण मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समांगी मिश्रण होता है, उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण को ही तो बोलते हैं विलियन। आपने पीछे देखा, ठीक है। दूसरा है, विलियन के कण व्यास से बहुत छोटे होते हैं। उनका अगर व्यास देखिएगा तो बहुत छोटे, यानी कि लगभग इतना मीटर होते हैं, 10⁻⁻19। अगर इसको आप समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/10⁹ 1/10⁹ अभी जो 10⁹ है ना, यानी कि 1 पर 9 को जीरो आप बैठा सकते हैं, 3 3 6 और 3 9। आप इतना समझ रहे हैं। अब कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक रोटी है यहाँ पे, और उसको इतना टुकड़ा में किया जा रहा है, यानी कि 1 पर 9 को जीरो है, शून्य है, 9 को शून्य है, इतना टुकड़ा में इसको किया जा रहा है। तो एक रोटी को जब इतना टुकड़ा में किया जाएगा तो कितना, मान लीजिए एक रोटी को 100 टुकड़ा कीजिए, फिर 1000 टुकड़ा कीजिए, 10,000 कीजिए, 1,00,000 कीजिए, यहाँ पे है कितना, 1 पर 9 जीरो है, 1 पर 9 जीरो, इतना टुकड़ा करना है। बात समझ में आ रहा है। कितना छोटा, बहुत छोटा होगा, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। तो 1 मीटर, यहाँ पे मीटर है ना, तो 1 मीटर को इतना टुकड़ा में, यानी कि इतना में बांटा, इसको बोल सकते हैं कि 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर एकदम छोटा, नैनो मतलब एकदम छोटा, इसको इसी को बोला जाता है 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁻। इसको समझ में आ रहा है। आगे है, इनका कण गुजर रही प्रकाश को फैलाती नहीं है। अब बताओ कि इसका कण इतना छोटा है कि ओकरा में क्या हो रहा है, प्रकाशों पार हो जा रहा है, तो इधर उधर भटकाएगा। अब यहाँ पे हम यहाँ पे खड़ा हाथ ऐसे कर दिए, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, तब नहीं इधर से लौटेगा, तो उसका कण इतना छोटा है तो घंटा लौटाएगा प्रकाश के, तो वहाँ पे प्रकाश जो होता है उसका फैलता नहीं है। किसका प्रकाश, जो सूर्य प्रकाश होता है उसका फैलता नहीं है, ठीक है। तीसरा है, विलयन में से विलय और विलायक के कण को पृथक नहीं किया जाता। पृथक मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथक मतलब होता है अलग अलग कर देना। जैसे मान लीजिए चीनी और क्या चीज है, जल है, ठीक ना। तो इसका जो विलयन है, तो कहने का मतलब पृथक, यानी कि फिर से आप चीनी और जल इसको नहीं बना सकते हैं। किसके द्वारा, छानने की विधि द्वारा। अब छानने की विधि द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए मिट्टी ना जल में घुला हुआ है, तो मिट्टी को आप अलग वहां से कर सकते हो, जो मोटा मोटा मिट्टी है। लेकिन यहाँ पे है क्या कि चीनी जो है एकदम छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कण में डूब जा रहा है। आप ये देखिए इसका कितना, इतना एकदम इतना छोटा कण हो जा रहा है, ठीक है। तो इतना छोटा जब कण हो रहा है तो ओकरा में से इसी पार हो जाएगा। आप कागज में छानिएगा ना, तो कागजों में जानते हैं उसका जो कागज का जो छुद्र होगा, छेद होगा, इससे भी बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है। आपको समझ में आ रही है बात। आप कभी चीनी शरबत को कीजिएगा कि कागज पर धीरे धीरे गलाइएगा, तो धीरे धीरे नीचे से ठप ठप चुएगा, तो अगर पर चीनिया बढ़ जाएगा का, ऐसा कभी नहीं होगा। इसको थोड़ा आप कर सकते हैं, तो इसको वाष्पीकरण द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको एकदम खूब सिंचाइए, खूब तापमान दीजिए, ऐसा कुछ हो सकता है। क्या है, चौथा है कि विलयन पारदर्शी होता है। जब विलयन आप एकदम व्हाइट गिलास में, यानी कि पारदर्शी गिलास में या पारदर्शी बर्तन में रख करके, यानी कि विलयन को रखिएगा तो इधर से चोंच मारिएगा, आर पर दिखाई देगा। पारदर्शी रुचि को, यानी कि पारदर्शी आर पर दिखाई देगा, ठीक है। इससे आप बात देखते हैं विलयन की सांद्रता, ठीक है। विलयन की सांद्रता देखते हैं तो बहुत जरूरी है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो स्टूडेंट लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो आप बिल्कुल ध्यान दे करके देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और मजे लीजिएगा। देखिए सांद्रता क्या होता है, अगर आप इसको बोल सकते हो इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप इंग्लिश में इसे क्या बोल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। विलयन की सांद्रता, तो आपको पता है कि विलयन जो है दो चीज से मिला है, दो चीज से मिलकर के बना है। पहला क्या होता है कि विलय, और दूसरा विलायक, ठीक है। तो इसमें विलायक क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में होता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है,
और ये जो होता है कम मात्रा में होता है, आपको मालूम है। तो फिर से वही हम शरबत बनाते हैं पापा को पिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास लिया, ठीक है। पापा को हम 2 तरीके से शरबत बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और गिलास लिए, ठीक है। इसमें हम 100 ग्राम जल लिए, ठीक है। इसमें भी हम 100 ग्राम जल लिए, ठीक है। लेकिन जो बेटा था बड़ी कंजूस था, मौखी चूस था, नहीं। तो इसमें क्या किया कि 50 ग्राम इसमें डाला चीनी, क्या डाला इसमें 50 ग्राम चीनी डाला, ठीक है। लेकिन इसमें 10 ग्राम चीनी डाला, 2 को बनाया, एक में 50 ग्राम एक में 10 ग्राम, ऐसे करके बनाया। तब पापा पास ले जाके दिए, पहले ई वाला दिए तो पापा फेंक दिए कि बाबू जी पंछोछर लायक हो, क्या लाए हो, पंछोछर लायक हो, नहीं। अभी पिए तो बड़ा बढ़िया लगा, अच्छा लगा, नहीं पापा की। तो पापा जी एक पर खुश हो गए। तो पापा जी तो समझ गए कि बेटा यहाँ पे कम चीनी डाला था, नहीं। तो अब यहाँ पे देखो सांद्रता क्या होता है, अब यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब देखो इसका हम जब यहाँ पे 1 चम्मच मान लो निकालेंगे, 1 चम्मच यहाँ पे इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। हंसना नहीं है, हंसना मना है, ठीक है, हंसना हंसना मना है ड्राइंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 चम्मच क्या करेंगे, इससे निकालेंगे, ई बी है और ई ए है, ठीक ना। तो ए से निकाले 1 चम्मच, तो इसको जब हम देखे तो मीठा लगा, नहीं। और यही चीज हम यहाँ पे बी का निकाले, ठीक है, बी का। तो बी का यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उतना मीठा नहीं लगा। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या चीज, अंतर क्या चीज का है, तो यहाँ अंतर है जानते हो, चीनी का कण, चीनी का कण यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या चीज है, कम है। यानी कि जितना भी यहाँ जल है उसमें मान लो अगर यहाँ पे 2 ठे कण है तो इसमें यहाँ पे क्या चीज है, 5 ठे कण, ऐसा कुछ है। मैंने ऐसी एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मान लो क्या यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 ठे कण है, यहाँ पे 2 ठे कण है, ऐसा कुछ होगी। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे ये जो कण यहाँ पे है उतना ही, जितना जल यहाँ पे दिए हैं उतना ही जल यहाँ पे। तो देखिए जल जो है दोनों जगह बराबर है, क्योंकि यहाँ पे चीनी का कण का डिफरेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पे चीनी का जो कण है यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। मैं ऐसे ही बता रहा थे एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे जो है इससे यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बोलेंगे कि इससे यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझ में आ रहा है। विलायक में, विलायक का चीज है जल, यहाँ पे विलायक का चीज है, विलायक जल है, और विलय का चीज है यहाँ पे चीनी है, विलय क्या चीज है, चीनी है। तो विलायक में, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारा मात्रा विलायक का है, विलायक का है, उसमें जितना मात्रा हम विलय पदार्थ का डाले हैं उसी को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो देखिए विलयन की सांद्रता जो है 3 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, या इसको बोल सकते हैं कि दर्शाई जाती है, ठीक है। तो पहला क्या है कि द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। तीसरा है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, या इसी को हम बोल सकते हैं आयतन विलयन का आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो एकदम आसानी सिंपल भाषा में एकदम सीखिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई, अगर हम यहाँ पे विलय रख देते हैं, विलयन रख देते हैं, तो मान लीजिए विलयन यहाँ पे जल जैसा रहेगा, इसमें जल और चीनी है। तो अगर हम बोल सकते हैं, आप इसको कई तरीका से नाप सकते हैं। या तो बोलेंगे इसका वॉल्यूम, आयतन बोलेंगे, आयतन बताएंगे कि इतना आयतन है। यानी मान लीजिए 1 गिलास पूरा हुआ भरा हुआ है, तो गिलास का जो आयतन होगा उस विलयन का आयतन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इसको ऐसे भी आप बता सकते हैं कि इसका द्रव्यमान भी बता सकते हैं आप, कि एकदम तौल के मतलब बता सकते हैं कि 500 ग्राम है, 1 केजी है, 2 केजी है, 200 ग्राम है, ऐसे भी बता सकते हैं। तो 2 तरीके से बता सकते हैं आप। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान और आयतन से ही यहाँ पे हम क्या किए हैं, बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए द्रव्यमान और विलयन, सबसे पहले द्रव्यमान तो विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान और द्रव्यमान दोनों रहेगा।
दूसरा द्रव्यमान रहेगा तो दूसरा का क्या चीज रहेगा, विलयन का आयतन रहेगा। तीसरा का विलयन का भी आयतन और आयतन रहेगा, यानी कि यहाँ पे हम विलय का भी आयतन, देखिए अब ध्यान से समझिए, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको करना का है कि ऊपर लिख देना है कि विलय, विलय और बटा में विलायक, सॉरी विलयन, विलयन, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सब में इसमें भी आप कीजिए विलय बटा में विलयन, इसमें भी आप यहाँ पे इसमें भी यही कीजिए विलय बटा में विलयन। अब बात आ रही समझ में, एकदम आसानी से देखिएगा किस तरह से आपको फॉर्मूला यहाँ पे आ जा रहा है। अब यहाँ पे सबसे बोला कि द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान और यहाँ पे विलयन का भी द्रव्यमान बोला है, तो यहाँ पे इसका क्या रखेंगे, विलय का द्रव्यमान, और इसका भी क्या चीज होगा, इसका भी द्रव्यमान होगा। बात आ रही समझ में, और गुना 100, 100, और जो भी आएगा क्या रहेगा, आपका विलयन की सांद्रता यहाँ पे मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे बोला कि विलय का द्रव्यमान, तो विलय का द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, ठीक है। ओ नो, गलती हो जा रहा है भाई, आप कमेंट मत करना, ठीक है। तुरंत फटाफट कमेंट में भैया गलती हो गया। अब यहाँ पे देखिए विलयन जो है, विलयन के आयतन पूछा है, तो विलयन का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में आयतन है, विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत, तो यहाँ भी इसका क्या चीज होगा, आयतन होगा, और यहाँ पे क्या चीज होगा, आयतन होगा, आयतन में दोनों का, और गुना में 100, गुना में 100, और जो भी आएगा क्या चीज आएगा, हमको विलयन की सांद्रता मिल जाएगा। तो यही 3 विधि होती है, ठीक है। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे मैं करूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गिलास में कितना कितना लिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं, 320 ग्राम, 320 ग्राम क्या चीज है, जल है। जल क्या चीज होता है, विलायक होता है, ज्यादा मात्रा में होता है जल, तभी उसमें चीनी घुलेगा, अगर ज्यादा मात्रा में चीनी हो जाता तो घुलेगा नहीं, घुलेगा। और प्लस में 40 ग्राम, हाँ 40 ग्राम है, 40 ग्राम क्या चीज है, चीनी है, ठीक है। अब इस दोनों को घोल दिए। अब यहाँ पे देखिए, तो बताइए आप कि जो विलयन होगा, विलयन का मात्रा या द्रव्यमान आपसे पूछ रहे हैं, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलयन का द्रव्यमान, यानी कि दोनों सॉल्यूशन कर रहा हूं, जल हम इतना डाले 320 ग्राम और उसमें चीनी डाले 40 ग्राम। अब पूछे कि इसका द्रव्यमान कितना होगा, क्योंकि हम दोनों का द्रव्यमान में नाप के डाले हैं, वॉल्यूम में तो नाप के डाले नहीं है ना, कि हम वॉल्यूम आपको बता देंगे वॉल्यूम कितना हम दिए हैं, वॉल्यूम हम इसमें नहीं नाप के डाले, हम चूंकि हम यहाँ द्रव्यमान नापे हैं तो विलयन का भी द्रव्यमान निकलेगा, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा कि विलय और प्लस विलायक, विलय और प्लस में विलायक। आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे उड़ के थोड़ी चल जाएगा, 40 ग्राम हम चीनी डाले हैं, 320 ग्राम जल डाले हैं, तो दोनों क्या चीज होगा, फिर उसको हम तौलेंगे तो कितना आएगा, 360 ग्राम आएगा, यानी कि 320 इसका, 340 इसका हो गया, सॉरी 40 इसका हो गया, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इसका हो गया, यानी कि 360 ग्राम हमको क्या चीज मिला, विलयन का द्रव्यमान मिला, ठीक है। तो विलयन का द्रव्यमान हमको मिल गया। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत आप ही निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या चीज है कि विलयन की सांद्रता, तो आप यहाँ पे दिया है, इसका भी द्रव्यमान दिया है और इसका भी आप द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप निकाल क्या सकते हैं, प्रतिशत वाला तो निकाल नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल नहीं है। क्या कि हम यहाँ पे द्रव्यमान किसके द्वारा निकालेंगे, इस विधि द्वारा निकालेंगे, द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे विलयन का द्रव्यमान हमको कितना मिल गया, 360 ग्राम मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, विलय इसमें कौन है, चीनी है कि जल है, चीनी है, ठीक है। तो चीनी यहाँ पे क्या चीज होगा, चीनी का द्रव्यमान कितना होगा, 40। देखिए यहाँ विलय का द्रव्यमान है, विलय का चीज है चीनी है, और गुना 100 कर देंगे, बटा में। अब यहाँ पे विलायक का एकदम ऊपर याद रखिएगा कि हम जो कम मात्रा में डालेंगे पौने होगा, यानी कि विलय ऊपर होगा
और जो हमारा टोटल दोनों के मिला के आएगा नीचे रहेगा। ठीक है, यानी कि विलियन कितना होगा हमारा 360, यहाँ पे देखिए 360 ग्राम। ये ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और इसको हम टोटल करेंगे तो 4 पर इतना आएगा, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 9 36, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, बटा में 9 आ जाएगा। यानी कि अगर इसको आप निकालोगे तो 11.11% ऐसा कुछ आएगा। बात आ रही समझ में? यानी कि इसका हम विलायक बोल सकते हैं, विलियन की सांद्रता बोल सकते हैं कि जब इतना जल था और इतना चीनी था तो विलियन की सांद्रता कितना था 11.1%, यानी कि द्रव्यमान या विलियन की द्रव्यमान द्वारा हम निकाले। चलिए देखिए, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया गया है। बोल रहा है कि 600 ग्राम विलियन बनाने के लिए 450 ग्राम जल और चीनी का आवश्यकता पड़ा, तो विलियन का सांद्रता और विलियन की आयतन ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विलायक क्या चीज होगा, जल होगा, और विलय क्या चीज होगा, चीनी होगा। ठीक है, तो हमको दिया क्या गया है, विलियन का मात्रा दिया गया है, तो हमको हमेशा क्या चीज आवश्यकता होता है, विलय का आयतन या द्रव्यमान। तो यहाँ पे द्रव्यमान हम विलय का निकाल सकते हैं कि नहीं, इसमें माइनस इतना। ठीक है, यानी कि विलियन में से हम माइनस जब कर देंगे विलायक को तो क्या चला जाएगा, विलय का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम विलय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। क्या होगा, 600 ग्राम माइनस 450 ग्राम, तो कितना आ जाएगा, इतना ग्राम आ जाएगा। अब देखिए, इसका तो हमको विलियन का द्रव्यमान मालूम है, तो हम जो पहला बताए थे क्या होगा कि विलय का द्रव्यमान और दूसरा विलियन का द्रव्यमान गुना 100 ऐसा बताए थे। तो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान कितना है, 150 गुना 100 और बटा में विलियन का द्रव्यमान कितना है 600। तो इसको काट देंगे, यहाँ पे 3 से 2 बार में कटेगा और 3 से 5 बार में, यानी कि 50 बार में। इस तरह से 50/2 बराबर कितना, यहाँ पे 25%। बात आ रही समझ में? चलिए बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे हमको तब दिक्कत हुआ कि यहाँ जब पूछते हैं कि विलियन का आयतन, अब मैंने दिमाग लगा कि भाई आयतन कैसे निकलेगा। तो सेकंड रूल जो हम बताए थे उसमें देखिए ध्यान से, तो विलय का द्रव्यमान गुना 100 और बटा में क्या चीज होता है, विलियन का आयतन। बात समझ में आई? एकदम सिंपल है। तो हमको क्या, विलियन की सांद्रता मिलता था। ठीक है, विलियन का सांद्रता मिलता था, तो हमको विलियन का सांद्रता तो यहाँ मालूम पड़ गया। ठीक है, तो विलियन का सांद्रता यहाँ पे देखिए। अब विलय का द्रव्यमान कितना है, विलियन का द्रव्यमान 150 है, रख देंगे। हमको विलियन का द्रव्यमान नहीं, विलियन का आयतन नहीं मालूम है, तो विलियन का आयतन हम यहाँ पे ले लेंगे x, मान लीजिए x है, और बराबर गुना में 100, और बराबर में क्या है, विलियन का द्रव्यमान हमको यहाँ पे निकाल लेते, इसका हम अब यहाँ पे रख देंगे। इसका अब निकल जाएगा, इसको उधर ले जाइए, यानी कि 150 गुना 100 बराबर 25 गुना x। ठीक है, ये इससे काटेंगे तो 25 चौका 100 और 15 चौका 60, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यानी कि अब विलियन का आयतन कितना हो गया, विलियन का आयतन कितना हो गया, 600 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो आप इस तरह से बहुत ही चीज खूबसूरत सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर के। तो अगर आपने देखा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर चैनल पर नए होंगे। और हो सकता है तो अपने फ्रेंड को भी बता दीजिए कि यहाँ पे बवाल मच रहा है, जाइए वहाँ पे और क्या कीजिए कि अपना स्टडी कीजिए, आप बैठिए मत, बिल्कुल फ्री में। तो आज के लिए बस इतना ही।